आज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, है ना। इसमें देखिए आपके पास है क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री 72 डिग्री। अब इसे बनाना क्या, बहुत ही इजीली है। देखिए इसको आपको तोड़ना है, या तो आप ऊपर वाले को तोड़ो या तो आप नीचे वाले को तोड़ो, या तो आप ऊपर वाले को तोड़ो या तो आप नीचे वाले को, दोनों में से किसी को भी तोड़ेंगे आंसर सेम ही आने वाला है। तो इसको तोड़ने का ना एक तरीका होता है। आप इसको तोड़ने का सबसे आसान तरीका ऐसे देख लो, पहले लिखो साइन, हम ना ऊपर वाले को तोड़ रहे हैं, साइन ब्रैकेट 90 में से आप कितना घटाओगे, 90 में से आप कितना घटाओगे कि घटाने पर आपका 72 आंसर आए, ठीक है ना। आपको इसी को देखना है, यानी आपको 90 में ऐसा कोई नंबर घटाना है जो घटाने पर कितना आना चाहिए, 18 डिग्री आना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि अगर हम 72 डिग्री को घटाते हैं तो मेरे पास आता है कितना, मतलब 90 में से हम 72 को घटाते हैं तो आता है कितना, 18। क्लियर हो गया। दोनों में इसमें से हम इतना को घटाते हैं तो आना चाहिए कितना, 18। अब नीचे वाले को हम क्या कर देंगे, सेम उतार देंगे। आपका क्या है, कॉस 72 आप लिख लो। अब आप देखोगे कि यहाँ से आपका फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होता है कॉस थीटा। कोई दिक्कत, यानी ये वाला जो यहाँ पर वैल्यू होगा वही चीज़ यहाँ पर लिखाएगा। क्लियर हो गया। तो आपका देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है, 72। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पर कितना है, 72। तो आप लिख दोगे 72 डिग्री और बटा में पहले से कितना था, कॉस 72 डिग्री। देखो ऊपर नीचे क्या हो रहा है, कट गया तो हम काट देंगे कितने बार में, एक बार में। तो आपका यही एक क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर हो गया। अब आपका उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर कितना है, सेकंड का, सेकंड भी हम उतारेंगे, उतारने के बाद बनाएंगे। आपका इसका सेकंड क्वेश्चन है 1 का क्वेश्चन 2 में आप देखोगे tan 26 डिग्री बटा में कितना है सर, कॉट 64 डिग्री। प्रोसेस तो वही है जैसे अभी हम फर्स्ट वाले को बनाए थे, सेकंड वाले को भी सेम बनाएंगे। तो इसमें भी क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं, या तो आप ऊपर वाले को तोड़ो या तो आप नीचे वाले को तोड़ो। तो हमने ऊपर वाले को ही तोड़ लेते हैं। tan ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर हमें क्या रखना है, तो हमें भी बतलाए थे कि 90 में आप कितना घटाओगे कि इतना आएगा। सिंपल है ना, 90 में कितना घटाओगे कि इतना आएगा। तो आप ना घटा करके देख सकते हो। हम ऐसे करते हैं, 90 में से ना हम इसी नंबर को हम घटा देते हैं, यानी हम 26 को अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाता है, कर्ज लिया तो कितना हो जाता है, बचेगा 4 और ये 6, यानी 64 आया। तो आप यहाँ पर क्या रख सकते हो, 64। देखो ध्यान से, 90 में से अगर आप 64 को घटाते हो तो कितना आता है, 26 आता है। अब नीचे वाले को हम उतार लेते हैं, कॉट 64 डिग्री। अब हमें थोड़ा सा फॉर्मूला पे ध्यान देना पड़ेगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में पता है क्या होता है, कॉट थीटा, यानी जो थीटा यहाँ पर वैल्यू होता है वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का जगह पर
64 डिग्री, और बटा में क्या है, बटा में आपका है कॉट 64 डिग्री। देखो ऊपर नीचे क्या हो रहा है, कट गया तो काट दो आप। कितने बार में कटा, एक बार में। ये आपका इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बटा में नहीं है, माइनस में दिया है, तो उससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। जैसे हम लोग बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे हम। आंसर एकदम सेम ही है, सेम तरीके से ही बनाने वाले हैं। देखिए कॉस 48 डिग्री माइनस में साइन 42 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, दोनों को कभी नहीं चेंज करना है। तो हम ना इसी को चेंज कर लेते हैं, लिखते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से आप कितना घटाओगे कि 48 आएगा, तो आप ना 42 अगर घटाते हो तो आता है कितना, 48। और ये वाला ना उतार लो आप, साइन 42 डिग्री। अब इसमें क्या देख रहे हो आप, अब आपको यहाँ से फिर से कुछ फार्मूला देखना पड़ जाएगा। सॉरी, कॉस वाला है ना, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा। क्लियर, यानी आपका थीटा की जगह पर क्या है, पहले लिखो साइन, और थीटा की जगह पर क्या दिया है, 42 डिग्री। माइनस में क्या लिखेगा, ये जो पहले से था आप उसको ना लिख लो, साइन 42 डिग्री। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं, मतलब प्लस में ये छुपा हुआ साइन 42 डिग्री, और ये माइनस में है साइन 42, तो प्लस और माइनस मिल करके क्या बनता है, माइनस, यानी दोनों घट गया तो क्या बचेगा, 0। ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्लियर है, डाउट होगा तो आप ना ज़रूर पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसका एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर इसका 4 है। कॉसेक 31 डिग्री माइनस में सेक 59 डिग्री। जैसे अभी हम पिछले क्वेश्चन को बनाए थे सेम भी उसी तरीके से क्वेश्चन को हमें बनाना है। तो हम ना फर्स्ट वाले को ही चेंज करेंगे, कॉस सेक 90 माइनस, आप 90 में से कितना घटाओगे कि 31 आएगा, तो 59 आप घटाओगे तो आपका कितना आएगा, 31 आएगा। माइनस में सेक 59 है पहले से ही। अब क्या देखिएगा, यहाँ से ना फार्मूला हो जाता है, थोड़ा सा हमें फार्मूला पे ध्यान देना पड़ेगा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होता है सेक थीटा। अब आप यहाँ पर आइए, तब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या होगा, सेक, और थीटा का जगह पर आपका क्या है, 59 डिग्री। माइनस में कितना है, पहले से सेक 59 डिग्री। अब ये देखिए माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है, माइनस प्लस माइनस मतलब घट जाएगा तो क्या बचेगा, आपका 0 आने वाला है। तो ये आपका आंसर हो गया। डाउट तो नहीं होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अब देखिए इसका क्वेश्चन दूसरा का हम पहला बनाने वाले हैं, ये भी बहुत ही ईजी है। पहले तो हम इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। दूसरा का ये क्वेश्चन है पहला, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री और बराबर में 1 है। देखो यहाँ पर अब ना इसमें आपको ध्यान देना है कि आप इसको अगर चेंज करते हो 48 को, सॉरी 48 को, तो किसके बराबर आएगा, 42 के बराबर आएगा।
और 23 को अगर आप 90 डिग्री में चेंज करते हो तो 23 को आप चेंज करोगे तो आएगा 67, यानी इसको हम चेंज करते हैं तो इसके बराबर, इसको चेंज करते हैं तो इसके बराबर। तो हम इन दोनों इसमें से 2 ठो को हम चेंज करेंगे, 2 ठो को हम छोड़ने वाले हैं। तो हम यही दोनों को चेंज करते हैं। पहले लिखते हैं यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस, आप ना 90 में से कितना घटाओगे कि 48 आएगा, तो 42 है ना। 42 को आप घटाओगे तो कितना आता है, 48 आता है। इनटू में सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, tan 90 डिग्री में से आप ना 67 को घटाइएगा तो आता है कितना, 23 डिग्री। क्लियर है। हमें 90 में से घटा करके ही इतना लाना होता है। 90 में से 42 को घटाते हैं तो इतना आता है। अब बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसी नंबर को यहाँ पर लिख देते हैं, वैसा करना गलत माना जाता है ना। कीजिएगा तो आपका मैथ गलत होगा, कभी भी सही नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों को तो हमने चेंज किया, इन दोनों को हम उतार लेंगे। tan 42 डिग्री इंटू में क्या है, tan 67 डिग्री, और बराबर में बनता तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला टॉपिक में क्या है, इसमें एक फार्मूला हो जाता है। देखिए इसका फार्मूला हो जाता है, पहले यहाँ पर हम फार्मूला देख लेते हैं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला हो जाता है cot थीटा। अब यहाँ पर हम फार्मूला इसी को यहाँ पर ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे, तो लिखेंगे पहले tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, cot थीटा। तो cot और थीटा का जगह पर क्या है सर, आपका 42 हो तो आप 42 लिखोगे, 42 डिग्री इंटू में फिर से यहाँ पर भी वही फार्मूला है, तो लिखो cot 67 डिग्री इंटू में क्या है, tan, ये दोनों तो उतरेगा, 42 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री, और बराबर में 1 था। अब एक काम करो, आप इन दोनों को ना cot से tan में ना कन्वर्ट कर लो। तो कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर में, cot थीटा बराबर में होता है 1/tan थीटा होता है। तब ये फार्मूला को हम यहाँ और यहाँ अप्लाई करेंगे। लिखिए बराबर में cot, ये हमें तो इसको कन्वर्ट करना था ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पर tan, cot का क्या होता है 1/tan, तो आप 1/tan, और थीटा का वैल्यू क्या रखोगे आप, 42 है ना, और इंटू का साइन दीजिए, यहाँ पर भी सेम है। तो 1/cot का क्या हो जाता है tan, 1/tan 67 डिग्री। फिर से सर cot थीटा का जगह पर हम क्या रखे थे, 1/tan थीटा, इंटू फिर से cot थीटा का 1/tan थीटा, इंटू में क्या है, ये दोनों को ना हम सिर्फ उतारेंगे, tan 42 डिग्री इंटू आप साइन दे सकते हो tan 67 डिग्री, और बराबर में 1 था तो आप उतार लो। अब आपको क्या दिख रहा होगा, बटा गुना में देखिए नीचे में है 42 और ऊपर में क्या है 42, तो हम क्या कर सकते हैं, बटा में होता है तो आप इसको नीचे एक मान लो, बटा के गुना में क्या करते हो आप, तिरछा तिरछी मिलता है तो आप काट सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कट कर लो। ये यहाँ पर भी तो कट रहा है तो ये भी कट कर लो। क्या बचा, सिर्फ 1 बचा है मल्टीपल में, तो 1 नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। और ये बराबर में हमारा कितना था, 1 ही है, तो देखिए 1 बराबर में 1 आपका आंसर आ गया। तो लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसका एक और क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास क्या देता है, cos 38 डिग्री इंटू में cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री
इंटू में साइन 52 डिग्री बराबर में क्या लाना है 0। तब आपको ना थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें आपको ये ध्यान देना है cos 38 और cos 52 माइनस में sin 38 और sin 52। तो आप डिग्री को फोकस करो, सिंपल तरीका है, किसी एक डिग्री को फोकस करो, आपका आंसर ना आराम से बन जाएगा। मान लो कि हम इसमें 38 को चेंज करते हैं तो इसमें भी आपको 38 को ही चेंज करना पड़ेगा। अगर इसमें आप 52 को चेंज करते हो तो इसमें भी आपको 52 ही चेंज करना पड़ेगा। तो आपका ना आंसर आराम से बन जाएगा। तो लिखो, पहले हम इसी को चेंज करते हैं यहाँ पे, cos 90 डिग्री माइनस, हमने बतलाया था कि हमें 38 को नहीं लिखना है, हमें 90 में से मतलब 90 में से हम कितना घटाते हैं कि 38 आता है, हमें उस नंबर को लिखना है। तो देखिए, आप 52 को घटाओगे तो आपका कितना आ जाता है 38 आ जाता है ना। 90 में से हम 52 को घटाते हैं तो कितना आता है 38 आता है। तो हमने यहाँ पर 52 ही लिखा है। इंटू में ये जैसे था वैसे ही उतार लो आप, cos 52 डिग्री माइनस में साइन, इसमें हमने 38 को चेंज किया तो इसमें भी हमें 38 को ही चेंज करना है। तो यहाँ पर भी लिखो 90 डिग्री माइनस में क्या 52 डिग्री, इंटू में क्या, इसको ना आप उतार लो सिर्फ, साइन 52 डिग्री और ये बराबर में 0 लाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर में होता है साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर में होता है cos थीटा। यह आपका फार्मूला है और यही फार्मूला हमें यहाँ और यहाँ यूज़ करना है। तो आप देखो ध्यान से, देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में हम क्या लिख देंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा के जगह पर आपका कौन है 52 डिग्री, तो 52 डिग्री लिख लो। इंटू में क्या है cos 52 डिग्री, ये तो हम उतार लेंगे पहले से। यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या होता है cos थीटा। cos थीटा के जगह पर कितना है 52 डिग्री, इंटू में पहले से कितना था साइन 52 डिग्री बराबर में क्या 0। चलो अब यहाँ पर देख लो ध्यान से, साइन 52 इंटू cos 52, cos 52 इंटू साइन 52। आगे किसी से कोई मतलब नहीं होता है, दोनों क्या है नंबर सेम है, इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे कट कर देंगे। मतलब ये प्लस में और ये क्या है माइनस में है, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, मतलब घटेगा तो 0, इसीलिए हम लोग इन दोनों को क्या कर दिए कट कर दिए। तो घटने के बाद आ गया 0 और था क्या बराबर में लाना 0, तो ये आंसर आ गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED। क्लियर हो गया। अब आपको क्वेश्चन थर्ड में यहाँ पर ध्यान देना है, tan 2a बराबर में cot ब्रैकेट a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ पर 2a न्यून कोण है तो a का मान हमें निकालना है। हमें मेन क्या निकालना है a का मान ही निकालना है। तो आप ना इसको ध्यान दे दो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का है, क्या दिया है, चूँकि tan 2a बराबर में कितना है cot a माइनस 18 डिग्री। देखो ये ना बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, आप ना इसको या तो इसको दोनों में से किसी को 90 डिग्री में चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं होता, बहुत ही आसान होता है। देखिए पहले हम जानते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर ना हमने इसको यूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए कि 2a अगर होता तो क्या आता tan थीटा के जगह पर 2a ही आता, कोई दिक्कत नहीं ना। जो थीटा है हम उसी को थीटा के जगह पर हम रख करके देखते हैं कि cot 90 डिग्री माइनस अगर 2a होता
तो हमारा फार्मूला क्या आता है, tan 2a cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या हो जाता है, tan थीटा। थीटा की जगह पर 2a है तो हमारा क्या आएगा, 2a ही आएगा। क्लियर हो गया। तो हम इस फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर tan थीटा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर कितना है सर, 2a बराबर में क्या लिखिएगा, cot ब्रैकेट a माइनस 18 डिग्री। अब देखो बराबर के इधर उधर दोनों में आप तुलना करोगे तो क्या दिख रहा है, दोनों में cot मिल रहा है, कैंसिल कर दो, क्या बचा 90 डिग्री माइनस में 2a बराबर में a माइनस में 18। अब देखिए ध्यान से, माइनस में इसको ना वैसे ही, ये बराबर को उधर में प्लस में इधर में लेकर क्या हो, क्या आ जाएगा, माइनस में a बराबर में कितना है, माइनस 18 का 18 लिख देंगे। ये प्लस में उधर में जाएगा तो माइनस में 90 डिग्री। अब देखो माइनस और माइनस मिल करके क्या हो जाता है, प्लस, यानी 2a और 1a कितना हो जाएगा, 3a बराबर में माइनस 18 और माइनस 90 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ना, तो 18 और 90 कितना हो जाता है, दोनों को आप जोड़ोगे तो आएगा आपका 8 का 8 9 और 1 10 108। देखो ये बराबर के इधर में माइनस और माइनस में है दोनों साइड में, तो हम माइनस को कट कर सकते हैं। 3 के पहाड़ा में 108 कटेगा, ऐसे तो ये गुना होकर के यहाँ पर नीचे में जाता है, लेकिन हम यहीं से काट लेते हैं। 3 के पहाड़ा में कटेगा कितने बार में, 3 तिहाई 9, 10 था तो 3 तिहाई 9 बचेगा 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसके साथ लगेगा 18, यानी 3 छके 18 36 बार में, तो a का मान कितना हो जाता है 36 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको भी समझ में आया हो, नहीं आया होगा तो अपना कमेंट में ज़रूर देख लोगे। इसका हम 4 क्वेश्चन में जाते हैं। इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है यदि tan a बराबर में क्या है, cot b है, तो सिद्ध कीजिए कि tan a प्लस में b बराबर में कितना 90। हमें यही ला करके प्रूफ करना है। तो सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, tan a बराबर में cot b है। क्लियर है, हमें यही है दिया हुआ, तो हमें इन दोनों में क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध करना है a प्लस b बराबर में 90 डिग्री। हमें यही क्या करना है, सिद्ध करना है। तब लिख देंगे, हम क्या जानते हैं, ध्यान देना है। इसको ना हम 90 में चेंज कर लेते हैं। cot 90 डिग्री माइनस में अगर a होता तो इसका फॉर्मूला tan a ही रहता, यानी cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या हो जाता है, tan थीटा होता है। क्लियर हो गया। तो थीटा की जगह पर हम मान लेते हैं कि a है, तब हम क्या रख सकते हैं, tan थीटा, यानी tan थीटा की जगह पर हम रख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप रखिए cot 90 डिग्री, थीटा की जगह पर आपको क्या लेना है, a बराबर में क्या था पहले से आपका cot, यहाँ पर है b। अब देखो दोनों तरफ तुलना करो तो क्या आप कंपेयर करने पर क्या दिख रहा है, cot और cot मिल रहा है, तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, 90 डिग्री माइनस में a और बराबर में क्या, b। अच्छा ये देखो ध्यान से, a को ये माइनस में उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो हम लिख सकते हैं 90 बराबर में क्या, b और प्लस में a। अब इसको हम ना सीधा करके लिख लेते हैं। हम इसको पहले लिख सकते हैं a और प्लस b, और 90 को उधर भी रख सकते हैं आराम से। क्लियर हो गया। इतना ही तो हमें लाना था, a प्लस बी बराबर में क्या आया, 90, और हमें लाना भी क्या था, a प्लस बी बराबर में 90। बस हो गया क्या, प्रूव्ड, PROVED, प्रूव। क्लियर है।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ही आसान है क्वेश्चन। ये देखिए, सेक 4a बराबर में क्या है, कॉसेक a माइनस 20, जहाँ पर 4a जो है वो न्यून कोण है, तो a का मान हमें निकालना है। पहले इस क्वेश्चन को ही हम लोग उतारते हैं। सेक 4a बराबर में क्या है, कॉसेक ब्रैकेट a माइनस 20 डिग्री। अभी जैसे हम लोग इन सभी को बनाया था वैसे ही इसको भी बनाना है। इन दोनों में से किसी एक को हम 90 डिग्री में चेंज करेंगे, तो हम इसी को चेंज करेंगे, सबसे बेटर होता है। देखिए, हम जानते हैं कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्लियर हो गया? या तो सेक थीटा बराबर में क्या होता है, कॉसेक ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा। कोई दिक्कत? तो हम सेक थीटा के जगह पर क्या रख सकते हैं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप यहाँ पर रख लो इसको। कॉसेक सेक के जगह पर क्या रखेंगे, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर आपको क्या लेना है, ये बड़ा ध्यान दीजिएगा। थीटा के जगह पर आपको लेना है जो वैल्यू रहता है वही आपको लेना है, अदरवाइज़ दूसरा लेने पर ना क्वेश्चन गलती हो जाएगा, आप लोगों का आंसर आएगा ही नहीं कभी। बराबर में क्या है, कॉसेक ब्रैकेट a माइनस 20 डिग्री। अब देखो ध्यान से, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ तुलना करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 90 डिग्री माइनस में 4a बराबर में कितना है सर, a माइनस में 20 डिग्री हो गया। अब a को एक तरफ, नंबर को एक तरफ कर लेंगे, तो माइनस 4a, ये प्लस में इधर में आएगा तो माइनस में 20 लिख दीजिए। ये प्लस में उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 90 डिग्री। ये माइनस से माइनस क्या हो जाता है, प्लस साइन लेकिन माइनस का ही रहेगा। 4a और 1a कितना है, 5a, यानी 5a बराबर में माइनस और माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस, साइन रहेगा माइनस का ही। 20 और 90 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाता है, 110। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 के पारे में कटेगा कितना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितने बारे में, 22 बार में, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 22 डिग्री। यही क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं इसका। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है, ध्यान दीजिएगा। इसमें से ना ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा एग्ज़ाम में देता रहता है, और ये देगा तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। इन सभी में से एक ना एक क्वेश्चन 100% देगा। ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें से अब छठा हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपका, आप थोड़ा क्वेश्चन को समझो, उसके बाद ये समझ में आएगा। देखिए, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी का अंतः कोण है, यानी ध्यान देना है कि आपका त्रिभुज ए बी और सी का अंतः कोण है, ये सभी ए बी सी है ना, अंतः कोण है, तो दिखाइए कि साइन ब्रैकेट a प्लस बी बटा में 2 बराबर में क्या है, कॉस a बाई 2 है या नहीं। तब सिंपल इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप ना इसको पहले लिख लोगे, चूँकि मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है साइन ब्रैकेट b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 और बराबर में क्या है, कॉस a बाई 2। इसको ना आप समीकरण फर्स्ट मान लो, और आपसे बात किया गया था त्रिभुज का, तो आप ना त्रिभुज का नाम ले लो ए बी सी। आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, चलेगा। अब हम चलते हैं
त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यानी अगर हम तीनों कोणों का अंतः कोण को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 180 के बराबर आता है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 180। हमसे ये क्वेश्चन बोला था कि ए बी सी ये अंतः कोण है, तो हम एंगल ए के जगह पर हम ए लिख सकते हैं, बी के जगह पर एंगल बी के जगह पर सिर्फ बी लिख सकते हैं, और एंगल सी के जगह पर सी लिख सकते हैं। बराबर में कितना, 180 डिग्री। अब इसमें से क्या करना है, हम दोनों और ना 2 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों और 2 से भाग देने पर, दोनों और 2 से भाग देंगे, क्या आएगा आपका, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और इसमें भी आपको 2 से डिवाइड करना है, 2 से। देखो ये कट गया कितने बार में, 90 बार में। तो आपको ये देखना है ध्यान से कि b प्लस सी दिया है, तो b और c को हम साथ में रखेंगे, a को हम उधर कर लेंगे। तो पहले एक काम कीजिए, आप a के साथ 2 को अलग कर लो, a/2 हम लिख सकते हैं, प्लस में क्या b और c को अलग रख सकते हैं, b प्लस सी, यानी खंड करके 2 को एक बार a के साथ, 2 को एक बार b प्लस सी के साथ आराम से इस तरीके से लिख सकते हैं। बराबर में क्या होता है, 90। तो इसको हम छोड़ करके इसको हम ले जा सकते हैं आराम से। तो b प्लस सी बटा में कितना है, 2, बराबर में 90। ये प्लस में उधर में जाएगा तो माइनस में क्या लिखेंगे, a/2। अब हम क्या लिखेंगे, ये देखिए b प्लस सी बटा में 2 जो है वो उसका मान हम समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं। तो पहले लिख देंगे यहाँ पर c लिए, b प्लस सी बटा में 2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब देखो फर्स्ट कौन था हमारे पास, तो फर्स्ट तो था साइन b प्लस सी बटा में 2 बराबर में क्या था, कॉस a/2 है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, b प्लस सी बटा में 2 का वैल्यू कितना लेना है आपको, 90 डिग्री माइनस में a/2। तो इसके जगह पर आप इसको पुट कर सकते हो। तो लिखेंगे साइन ब्रैकेट में b प्लस सी बटा में 2 के जगह पर आपको लेना है 90 डिग्री माइनस a/2, और बराबर में क्या होता है, ये जितना था उतना ही लिख देंगे, इसको हमें चेंज नहीं करने की आवश्यकता है। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। अब हम जानते हैं थोड़ा सा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा ही होता है। तो आपको क्या कर देना है यहाँ पर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू कौन है सर आपको, a/2 है, और बराबर में क्या था लाना, कॉस a/2 ही लाना था। क्लियर है। अब ये दोनों क्या है, बराबर, तो हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। हो गया हमारा आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसान है, इसको पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप, है ना। यहाँ पर है साइन 67 डिग्री 67 डिग्री प्लस में क्या है कॉस 25 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। इसमें कुछ करना नहीं है, इन दोनों को आप देखिए, इन दोनों को आप सिर्फ 90 डिग्री में चेंज कर दो, आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है, 90 0 और 45 के बीच का कोण आपको निकालना है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं करना था। तो आपको सिर्फ उतारना है क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 डिग्री 67 प्लस में कॉस
75 डिग्री। अब इसको करना क्या है, दोनों को चेंज कर लेना है। तो चेंज करने के लिए हम बतलाए थे आपको, पहले लिखेंगे साइन ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा हमें ऐसे ही नहीं लिखना, हम बतलाए भी थे, फिर से हम बतला दे रहे हैं आपको। क्या करना है ना, आपको यहाँ पर का जो नंबर है वो कैसे लिखेंगे आप, सिंपल, ये जो 90 है डिग्री, ये 90 डिग्री जो है वैल्यू, उसी में से आपका ये वाला वैल्यू को क्या करना है, माइनस कर लेना है। 67 डिग्री को माइनस कर लो। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता तो आप ना इस तरीके से बना करके देख लो, वरना जिस बच्चे को आता है वो आराम से आगे बढ़ेंगे, जिसे नहीं आता है वो उसको हम यहाँ पर बतला रहे हैं। देखिए, इससे आप कर लो कितना हो जाएगा, 10, 10 में से आप घटाओगे 7, कितना बचेगा 3, और ये तो हो गया 8, 8 में से आप घटा लोगे 6 तो बचेगा 2, ये 23 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, 23 डिग्री। आप ना 90 में से 23 घटाओगे तो 100% कितना आएगा, 76 ही आने वाला है, 67 ही आने वाला है। प्लस में क्या है, कॉस, इसको भी आप चेंज कर लो, 90 डिग्री माइनस में थीटा को कैसे रखोगे यहाँ पे, तो जैसे यानी थीटा का वैल्यू कैसे रखोगे कि घटाने पर इतना है। तो सिंपल तरीका हमने क्या बतलाया है कि 90 में इसी को हम क्या कर लेते हैं, घटा सकते हैं, और घटा करके देख सकते हैं। देखिए, घटाइएगा तो कितना आएगा, 5 और 1 15 आया। यहाँ पर आप रख दो कितना, 15 डिग्री। क्लियर है। अब हम क्या जानते हैं, ध्यान देना, थोड़ा सा फार्मूला पर जाना पड़ जाएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 डिग्री का 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा। क्लियर हो गया। ये फार्मूला आप लिख करके बनाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। लिखते लिखते आप लोगों का रिवाइज भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, फार्मूला भी आप लोगों को याद हो जाएगा। तब देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 23 डिग्री। प्लस में क्या रख दोगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है आपका, 15। तो आप रख दोगे यहाँ पर 15। बस यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।